हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर। अगर आपने हमारी जो पिछली वीडियो है वो नहीं देखी है कि क्या फैक्टर्स रहते हैं एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेस बनाने के लिए, तो प्लीज़ उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हमें 4 मॉडल्स दिए गए हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के। तो फर्स्ट हमारा अपॉर्चुनिटीज़। द अपॉर्चुनिटी मॉडल सिग्निफाइंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स कंपनी एज द टिपिकली फोकस ऑन द रिसोर्स प्रोडक्शन एंड ओनरशिप authority across the organization. An opportunity model thrives muscles in the engaging and collaborative work space environment. अपॉर्चुनिटीज़ मॉडल के अंदर क्या बोला गया है कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप कंपनी का, जिसके अंदर फोकस किया जाता है रिसोर्स प्रोडक्शन के ऊपर, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर, फिर उसके बाद ओनरशिप के ऊपर फोकस किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन की। ये जो मॉडल है ये हमें बताता है कि किस तरीके से हमें काम करना है कोलैबोरेटिव वे में, किस तरीके से हम उसके काम के अंदर एंगेज रहते हैं और हमें हमारा जो वर्क स्पेस इन्वायरमेंट है वो कैसा रहेगा, वो सब चीज़ें बताता है। द प्रिवेंशन ऑफ numerous business executive and entrepreneurs will allow for the constant flow of any new concept, facilitating organizational success and longevity. Additionally, the creation of new ideas through varied business options will allow business to become more cohesive as they will understand the positive impact gained through the implementing of new strategies. बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जिसके अंदर मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या आता है, नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए आइडियाज़, नई नई क्रिएटिविटी आती है। तो उस तरीके से नए कॉन्सेप्ट किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलाने के लिए हेल्प करे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को और भी सक्सेसफुल बनाए। ये चीज़ हमें हेल्प करती है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके थ्रू हमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गेन होता है और हमारा जो बिज़नेस है वो लंबे समय तक चलता है। नेक्स्ट है एनबलर। द एनबलर मॉडल इज द स्पेल constructing with the opportunities model as often utilized directed resource and outsourced entrepreneurial team that work on the business project full time. Unlike the diffused ownership and the improvised resource production of the opportunities model, the model is facilitated through developing new business concept which eventually leads to the improvement within a company or team, personal development and overall engagement एग्जीक्यूटली। जो एंडर मॉडल के अंदर क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्शन सेम है जैसे हमारे अपॉर्चुनिटीज़ मॉडल के अंदर है। इसके अंदर भी ये चीज़ देखी जाती है कि उसका आउटसोर्स कहाँ हुआ है, कहाँ से चीज़ें आई हैं, वो वर्क किस तरीके से हो रहा है, बिजनेस प्रोजेक्ट्स फुल टाइम है या फिर किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ओनरशिप किस तरीके से है, उस अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कितनी हैं, रिसोर्स आप किस तरीके से कर रहे हैं, न्यू थिंग्स को डेवलप किस तरीके से कर रहे हैं, आपका बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा एडवोकेट। द एडवोकेट मॉडल फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ओनरशिप टू डेवलप न्यू बिजनेस इनटू बिकमिंग मोर लार्ज स्केल ऑपरेशंस, जो ज़्यादा स्केल कॉपरेशंस के ऊपर चले। हाउएवर द एडवोकेट मॉडल इवेंचुअली हैव लो बजट बट still are known for their innovations and success. As advocate model connect business systems and corporate entrepreneurship together, which is done highlights their overreaching commitments and overall focus on the consequences. एडवोकेट मॉडल क्या करता है, फोकस डालता है ऑर्गेनाइजेशन की ओनरशिप के ऊपर कि किस तरीके से हम नए बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं और अपने बिज़नेस को लॉन्ग टर्म चला सकते हैं, लंबे स्केल के ऊपर चला सकते हैं। ये जो मॉडल है इसका बजट तो कम ही होता है, लो बजट का मॉडल होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, स्किल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, नई नई चीज़ें इनोवेशन करना बहुत ज़्यादा इसके अंदर किया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा मॉडल है प्रोड्यूसर। द प्रोड्यूसर मॉडल यूटिलाइज फोकस ओनरशिप वेयर द बिजनेस एंड बिजनेस शेयर्स हेल्ड by only a few owners and dedicated resources to help facilitating development projects, increase collaborations and the development of new business units and create new pathway for the business and the executive team to enhance the business property. प्रोड्यूसर मॉडल क्या करता है, यूटिलाइज करता है, पूरा फोकस डालता है ओनरशिप के ऊपर, बिजनेस किस तरीके से चलेगा, क्या कौन ओनर होगा, किस तरीके से रिसोर्सेज होंगे, कौन से
रिसोर्सेज हेल्प करेंगे एक डेवलपमेंट करने के लिए आपके प्रोजेक्ट्स को, किस तरीके से कोलैबोरेशन के अंदर हम काम करेंगे, नया बिजनेस यूनिट्स क्या होंगी, नई पाथवे हमारा क्या होगा, किस तरीके से हम काम करेंगे, किस तरीके से टीम वर्क को एग्जीक्यूट किया जाएगा, चीज़ें किस तरीके से चलेंगी, उस चीज़ को एनहेंस करता है हमारा प्रोड्यूसर मॉडल। अब नेक्स्ट थिंग आती है हमारी कि क्या डिफरेंस होता है मैनेजर और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। मैंने आपको बोला था, तो सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशन करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद हम डिफरेंस स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ अ मैनेजर? मैनेजर क्या होता है? अ मैनेजर मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, कंपनी और a part of it. The manager roles is to use the resource at disposal as efficient as possible to fund the minimum possibility benefits from them. In other words, maximize your organization or assigned area productivity. मैनेजर क्या होता है? मैनेज करता है। देखो नाम से पता चलता है मैनेजर क्या है, मैनेज करता है। नहीं, मैनेजर मैनेज करता है ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को और कंपनी को, हर एक चीज़ को। मैनेजर का मेन रोल होता है रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करना है, एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करना, मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ बेनिफिट्स की यूँ लॉस में ना जाने देना कंपनी को। इन अदर वर्ड्स, मैक्सिमाइज योर ऑर्गेनाइजेशन और असाइंड एरियाज प्रोडक्टिविटी। आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमाइज करे और वो बताए कि आपके कौन से एरिया के अंदर अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, तो किस तरीके से हम उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज समवन हु इंडिविजुअली और कलेक्टिवली एस्टेब्लिश अ कंपनी, sets the objective and makes its strategic decision about the goal, management, administration and control of the company, or companies will taking up the commercial and level responsibility. एंटरप्रेन्योर होता है जो एक कंपनी को रखता है, बनाता है, कलेक्टिवली बनाता है, एक्स्टेब्लिश करता है कंपनी को, उसका सारा सेटअप करता है, उसका ऑब्जेक्टिव सेट करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, क्या हमारे डिसीजन रहेंगे, क्या हमारा गोल रहेगा, मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से काम करेगी, हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी को, कॉमर्शियल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है एंटरप्रेन्योर। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमारा ओनर लगा लो, ओनर एंटरप्रेन्योर होता है जो हर एक चीज़ को सेटअप करता है कि किस तरीके से क्या काम होगा, किस तरीके से हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, क्या हमारा गोल रहेगा, किस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, सारी चीज़ें। अब आती है बात डिफरेंस क्या होगा एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में। तो फर्स्ट है जॉब रोल, एक्स्टेब्लिश है कंपनी, एंटरप्रेन्योर एक्स्टेब्लिश करता है कंपनी को, मैनेजर क्या करता है, रनिंग डेली ऑपरेशन। मैनेजर जो भी डेली के ऑपरेशन होते हैं उनको रन करता है। स्टेटस इन द ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया, एंटरप्रेन्योर ओनर होता है, मैनेजर एम्प्लॉय ही होता है। जो फोकस एंटरप्रेन्योर फोकस ऑन द थिंकिंग बिग, टैपिंग अनएक्सप्लोर्टेड टेरिटरीज एंड बीरिंग चेंज। एंटरप्रेन्योर चेंज के अंदर पूरा फोकस रखता है कि नई नई इनोवेटिव चीज़ें हम कहाँ से लेके आए, नई चीज़ें किस तरीके से कर सकते हैं, उसके ऊपर उसका फोकस होता है। मैनेजर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सारे बिजनेस को कैरी करने के लिए। मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट बिजनेस प्लान्स एंड डायरेक्टेड एंड मीटिंग एंड द डिफाइंड टारगेट। मैनेजर डिफाइन करता है टारगेट को, किस तरीके से काम करना है, प्लान्स किस तरीके से करने हैं, उनको डायरेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है सारे बिजनेस प्लान्स के लिए और कि उनको डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट है मॉनेटरी बेनिफिट, द प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट। इसका जो भी प्रॉफिट हमारा होता है बिजनेस मैनेजमेंट से वो लेता है ये। इसकी सैलरी अर्न होती है, सैलरी अर्न फॉर मैनेजिंग डेली बिजनेस ऑपरेशन। वो सैलरी अर्न करता है जो डेली बिजनेस ऑपरेशन को वो मेंटेन करता है, मैनेज करता है। मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट वर्क एज मोटिवेशन फॉर एंटरप्रेन्योर। ऑर्गेनाइजेशन की जो भी अचीवमेंट्स होती हैं वो एक एंटरप्रेन्योर को और भी ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपने कुछ अचीव किया है तो एंटरप्रेन्योर खुश होगा, वो मोटिवेटेड रहेगा। पावर एंड परहैप्स कंपनसेशन, उनको कंपनसेशन मिले या उनको पावर मिलती है, वो उस चीज़ से वो मोटिवेटेड रहते हैं। अगर वो किसी के काम को लीड कर रहे हैं तो वो एक ये रहता है कि हाँ मैं इनका लीडर हूँ, वो मोटिवेटेड रहेगा उस चीज़ से। डिसीजन मेकिंग एंड एंटरप्रेन्योर डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द इंटेलेक्ट, लॉजिकल कवरेज एंड डिटर्मिनेशन। ये लॉजिकल चीज़ों से चलता है, इनोवेटिव चीज़ों से चलता है, उनसे के थ्रू डिटरमाइन किया जाता है। और मैनेजर डिसीजन मेकिंग कलेक्टिवली होता है, वो सबके मिल के लिए जाता है बेस्ड ऑन डिटेक्टिव लॉजिक, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड एडवाइस। ये बेस्ड होते हैं इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने कलेक्ट की है, जो लोगों की एडवाइस आई है, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं और जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो एडवाइजेज हैं और जो लॉजिक्स हैं उसके अकॉर्डिंगली ये लोग डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है क्रिएटिविटी, द मेन ड्राइवन फोर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज क्रिएटिव एंड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर का यही काम होता है नई नई चीज़ों को क्रिएट करना और नई नई चीज़ों को इनोवेट करना।
innovation. A manager maintain the current status of affairs, but is promoted to get innovative and think out of the box. मैनेजर का काम होता है मेंटेन करना जो भी करंट स्टेटस आपका चल रहा है और नई नई चीज़ों को इनोवेट भी करना, वर्क्स आउट. नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन. एनी एंटरप्रेन्योरिंग इंडिविजुअल कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर. दे डू नॉट नीड टू स्पेशलाइज इन एनी पर्टिकुलर ट्रेड. जो एंटरप्राइजिंग है वो इंडिविजुअल बन सकता है एंटरप्रेन्योर, उसको कोई भी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है. बट मैनेजर आर द ट्रेन टू परफॉर्म ए सेट ऑफ टास्क. दे आर स्पेशलिस्ट इन द डोमेन. मैनेजर जो है वो टास्क के लिए ही उसकी सारी परफॉर्मेंस तैयार की जाती है, तो वो स्पेशलिस्ट होता है डोमेन करने के लिए. उनकी एक स्पेशल परफॉर्मेंस तैयार की जाती है, उनको स्पेशली किसी चीज़ के लिए तैयार किया जाता है. मैनेजर क्या है, टास्क को परफॉर्म करने के लिए, हर एक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है. बट जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक एंटरप्राइजेस को रन कर रहा है, वो इंडिविजुअल है, तो वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है. उसके अंदर उसको कोई भी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है. इसी के साथ आज के जो हमारे टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं. मॉडल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड एंटरप्रेन्योर. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है. कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी. कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं. और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.